नाजरीन NH1 न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम में इरशाद वानी एक रिपोर्ट के साथ जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने 12वीं जमात और 10वीं जमात होनहार तलबा को मुबारकबाद दी। डीसी कुपवाड़ा, ADC कुपवाड़ा, DDC मेंबर राजवा, DDC मेंबर सोगाम नासिर नज़ीर लोन और CO कुपवाड़ा ने बेहतरीन नताइज के लिए तलबा को मुबारकबाद दी। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने हाल ही में ऐलान करदा बोर्ड इम्तहान के नताइज में आला पोजीशन हासिल करने वाले 12वीं जमात के होनहार तलबों को नवाजने के लिए आज यहाँ एक तकरीब का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामदीन और ADC कुपवाड़ा गुलाम नबी भट्ट ने बेहतर नताइज दर्ज करने पर तलबा और इनके वालिदीन को मुबारकबाद दी। इस मौके पर जिला इंतजामिया की तरफ से 50 होनहार तलबों को तारीफ इंसात और नकद इनामात से नवाजा गया। इनमें से डिवीजनल सतह पर टॉप पोजीशन हासिल करने वाले 9 तलबा को 5,000 रुपये नकद इनामात से नवाजा गया। बाकी 41 तालिब इल्मों को 2,000 रुपये दिए गए। इस मौके पर कामयाबी हासिल करने वाली लड़कियों को खुशी तौर पर सराहाया गया। वहीं आज DDC सोगाम नासिर नज़ीर लोन ने तालिब अहमद के घर जाकर उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने वबाई अमराज के मुश्किल वक्त में कामयाबी हासिल करने पर इनकी तारीफ की और इनसे कहा कि वो मजीद कामयाबी के लिए इस जज्बे को जिंदा रखें। DDC नासिर नज़ीर लोन ने सोगाम जाकर उनके वालिदीन और बाकी दीगर लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सोगाम के लिए ये फख्र की बात है। बाद में NH1 न्यूज़ से बात करते हुए नासिर नज़ीर लोन ने यूं कहा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सोगाम में हैं। यहाँ पर हमारे साथ है तालिब नबी लोन साहब, जिन्होंने कल मैट्रिक में पोजीशन लिया है, 500 में से 500 मार्क्स लिए और अब इनके घर में बदस्तूर सिलसिला जारी है मुबारकबादी का। तो इस हवाले से आज यहाँ के जो DDC हैं नासिर नज़ीर लोन साहब, वो भी आज बजाज खुद यहाँ पर आए हैं मुबारकबाद देने के लिए। उन्होंने भी ये प्राउड फील किया और खुशी महसूस की। तो इसी हवाले से उन्होंने भी आज यहाँ आकर इनके साथ जो खुशियाँ हैं वो शेयर की हैं। तो पहले हम बात करेंगे सीधे नासिर नज़ीर लोन साहब से। तो जनाब, आपका हमारे NH1 न्यूज़ में वेलकम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमारे तालिब साहब ने कल जो 500 मार्क्स लिए हैं, तो उस हवाले से आप भी आज यहाँ दौरा कर रहे हैं, तो क्या फील महसूस करें सर? आई थिंक मैं वही फील कर रहा हूँ जो हम सब फील कर रहे हैं, बिल्कुल, विच इज़ बीइंग प्राउड। मैं आपको मिसाल दूंगा कि कल से आप यकीन नहीं करेंगे मुझे कितने फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं मुबारकबादी के। बिल्कुल, क्योंकि जब लोगों ने नाम पढ़ा तालिब नबी लोन तो और सोगाम से, तो उनको लगा कि यार ये इन्हीं की डायनेस्टी का है। तो मतलब इतने फ़ोन आए, मुझे इतनी मुबारकबाद आई है, तो बिल्कुल मतलब मेरा जो सीना है वो क्या बोलते हैं उसको, चौड़ा हो गया। और वो फख्र महसूस किया मैंने भी कि हमारे गांव का, हमारे सोगाम का नाम रोशन कर रहा है कोई स्टूडेंट, और वो क्या फीट अचीव कर रहा है, दैट ही इज़ गेटिंग 500 out of 500, विच इज़ नॉट ईजी। एज अ स्टूडेंट मैंने भी पढ़ाई की है, मैं जानता हूँ कि मार्क्स लाना कितना मुश्किल है, और फिर 500 में से 500 मार्क्स लाना, इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू हैव टू बी फ्लॉलेस, आप से एक भी चूक नहीं हो सकती। तो बहुत बहुत खुश हूँ मैं, और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे इस नौजवान को, तालिब को, जिसने हमारे गांव का, हमारे इलाके का नाम रोशन किया है। और जैसे मैं इससे जब बात कर रहा था तो मैं इससे कह रहा था कि अब आपके कंधों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब हर किसी को आपसे ज़्यादा उम्मीद है। तो, हाँ, मैंने इससे पर्सनल यही एडवाइस दी कि डोंट फील बर्डन। आप पे कोई बर्डन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप उसको एज अ स्ट्रेंथ, एज अ मार्क ऑफ स्ट्रेंथ लेके, इसे एक अपॉर्चुनिटी देके इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करते रहें, और हम सबका नाम जो है वक्तन फ़वक्तन रोशन करते रहें। और कोई भी इसे कभी हमसे कोई उम्मीद हो या मदद की ज़रूरत हो किसी भी लिहाज से, चाहे वो इवन करियर काउंसलिंग के लिए, बिकॉज ही इज़ टू यंग राइट नाउ, ही हैज़ टू चूज हिज करियर पाथ। तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किसी और से भी करानी हो इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जहाँ तक मुझसे हो सके। और इसी के साथ मैं एक मतलब मैसेज उन स्टूडेंट्स को भी देना चाहूँगा जो सक्सेसफुल वाले सालों में एग्ज़ाम्स पास करें, तो इंशाल्लाह मतलब लाइफ डज नॉट स्टॉप। क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है कि मतलब इवन पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया था कि बहुत ज़्यादा हम प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, ख़ास तौर पे 10th के एग्ज़ाम के टाइम पे, कि नहीं आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, या बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। कोई वैसा प्रेशर फील ना करे। अगर मैं पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं
10th क्लास की जो मेरी सर्टिफिकेट है, मुझे लगता है मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज की। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल दिल आपका ना, मतलब अपना दिल ना तोड़े या मतलब मायूस ना हो, मेहनत करें, मुतमिन रहें, इंशाल्लाह आगे और भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। नासिर साहब, आपकी बात को मैं ऐड करना चाहूँगा, बिल्कुल ये फ़ख्र की बात है हमारे लोलाब के लिए, लोलाब की शान है। तो उसके साथ साथ जिस तरह से आपने कैरियर काउंसलिंग की बात की, तो यहाँ पर इस तरह का वो पोटेंशियल नहीं है, इस तरह काउंसलिंग का कोई बाहर से कोई आता नहीं है, इनको श्रीनगर जाना पड़ता है, कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, जबकि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा लाखों रुपया वहाँ पे उसको सर्व करना पड़ता है। तो उस हवाले से एज ए DDC आप क्या कुछ करना चाह रहे हो अपने इलाके के लिए, क्योंकि होना भी चाहिए यहाँ पे इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए सर? देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट इदारों का सवाल है, ऑफ कोर्स देयर आर शॉर्ट कमिंग्स, बहुत ज़रूरत है काम करने की, पर जैसे कि आपने इस साल भी देखा होगा कि गवर्नमेंट ने भी जो है विंटर कोचिंग्स जो है इस्टेब्लिश किए सेंटर्स अक्रॉस एरियाज, चाहे वो हाई स्कूल्स हो या हायर सेकेंडरीज हो, हर जगह अवेलेबल थी कोचिंग्स फॉर स्टूडेंट्स। तो जहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, आई थिंक मतलब किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को यहाँ लाने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी या एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक धीरे धीरे होगा, एकदम तो नहीं हो पाएगा। बट एक चीज़ मैं आपके हवाले से बोलना चाहूँगा, जैसे जो मेरी पिछले 1 साल में कोशिश रही है, हमारे यहाँ लोलाब में एक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो सोगाम में है। तो वहाँ पे मतलब वो फंक्शनल नहीं थी, वहाँ पे CRPF रह रही थी। तो पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सक्सेसफुली ट्राई टू उसको खाली करा के, बिकॉज उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। तो डायरेक्टर जो हमारे लाइब्रेरीज़ के हैं उनसे 1-2 बार मुलाकात की, डिप्टी डायरेक्टर साहब से मुलाकात की, तो इंशाल्लाह वी हैव बीन एबल टू सैंक्शन सम अमाउंट उसकी जो है रेनोवेशन के लिए। मैंने अपने जो हमें केपेक्स बजट में फंड आया था, मतलब शेयर आया था डिस्ट्रिक्ट केपेक्स बजट का, उसमें से मैंने कुछ हिस्सा लाइब्रेरी के लिए भी तर्ज किया था। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे होगा। मेरी ये कोशिश रहेगी, एटलीस्ट अगर मैं उस लाइब्रेरी के हवाले से करूँ, कि इन द नेक्स्ट 3-4 years एटलीस्ट बिफोर माई टर्म एंड्स, जो ये लाइब्रेरी है ये एक स्टडी सर्कल की शेप में जो है सामने आए। कम से कम हमारे जो बच्चे हैं उनको ये दुख ना हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी या मेरे पास किताबें नहीं थी, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हवाले से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से। तो मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि वो लाइब्रेरी को है जितना ज़्यादा हम स्ट्रेंथन कर सके, थ्रू गवर्नमेंट फंड्स, थ्रू प्राइवेट NGOs, वेर एवर पॉसिबल, जहाँ जहाँ से हो सकेगा इंशाल्लाह। इवन जो वहाँ कंप्यूटर्स या ऑनलाइन जो एक्सेस है ऑनलाइन लाइब्रेरीज का, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि वो भी हो। बट लाइक आई सेड, एक ही बार में नहीं होगा, धीरे धीरे इंशाल्लाह काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। सर आप मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने खुद भी एक शेयर किया था आपने एंड से वीडियो एक, तो आपने काउंसलिंग के लिए जो बच्चे मेंटली डिप्रेशन के शिकार हैं, आपने उसमें वो ड्रग एडिक्शन के शिकार जो हुए हैं बच्चे, लेकिन जिस तरह से ये तालिब साहब की चाह, उसकी चाह थी कि वो आगे कुछ करना चाहता है, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये करने की चाह है, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो प्लेटफॉर्म, मैंने पहले भी कहा है कि वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गरीबी की वजह से, या जो लोग बेरोजगारी की वजह से मेंटल डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बेरोजगारी की वजह से वो बेरोजगारी की वजह से शिकार हो जाते हैं। आपने भी अपने एंड से एक वीडियो चलाया था कि उनको काउंसलिंग करने के लिए, लेकिन अभी अगर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत सारे लड़कों को अभी पकड़ा भी गया। चंद दिन पहले एक शबीर अहमद जो औरस है उसको PSA लगाया गया, क्योंकि ड्रग एडिक्टिव में वो ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं आजकल के नौजवान। उनको क्या करना की ज़रूरत है, किस तरह से आप उनको बाहर लाना चाहते हो, खासकर जो अभी इस वक्त जो 3 tier सिस्टम चल रहा है, DDC क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, पहली जो कोशिश है या पहला जो स्टेप है वो है रिकग्नाइज करना प्रॉब्लम, एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। मुझे जहाँ तक लगता है पिछले आप 2-3 साल में देखें, 2-3 साल पहले तो हम ये प्रॉब्लम रिकग्नाइज ही नहीं करते थे। अगर आपको कोई ये बोलता है यहाँ बच्चे ड्रग्स करते हैं, बोलते हैं चुप पागल चुप डोलमुत, ये चुन कहाँ करा मकर बदनाम तू समाज, मतलब ये हमारा माइंड सेट था। सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप, विच इज कि हमने एक्नॉलेज किया, हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ये एक प्रॉब्लम है और हमारे घरों में है, मेरे घर में है, आपके घर में है, हर एक घर में। बिल्कुल। सो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप ये है कि कॉन्वर्सेशन, इसके अराउंड जितनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो और जितनी पता होगा कि क्या साइंस है कि मेरा बच्चा या मेरा भाई या मेरी बहन या मेरी बेटी या मेरा बेटा ड्रग्स तो नहीं कर रहा है, जब तक मुझे ये इसके साइंस नहीं पता होंगे मैं कैसे मतलब दरियाफ्त कर पाऊंगा कि मेरा बच्चा इसमें इन्वॉल्व है।
द मोमेंट ये है कि बच्चा अलग अलग रह रहा है, बच्चा फैमिली के साथ एक महदूद तबके में है, जैसे जर्नलिस्ट हैं या कुछ टीचर्स हैं, या मतलब एक महदूद सर्कल में ये कॉन्वर्सेशन अभी चल रहा है. बिल्कुल. हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ये कॉन्वर्सेशन घर घर पहुंचना चाहिए. बहुत अच्छी बात आप कह रहे सर आप. हाँ. तो आपके घर के सामने मानो कि आपके आंगन में एक हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी. आप ही के आंगन में से एक एहजाज निकलता है कल सुगम से, 4-5 डॉक्टर वहाँ एब्सकॉन से अटैच दूसरे अस्पताल में किया. बताया जा रहा है कि वो वहाँ पे अदर जगहों पे वो प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में, वो प्राइवेट अस्पतालों में वो अपना जॉब करते हैं, 2-2 हाथ से वो कमाते हैं. लेकिन सफ़र होता है यहाँ के लोग लोलाब के खासकर. दे हैव अ राइट टू डू इट एंड दे वर रेजिंग अ राइट पॉइंट विच वाज कि एक जो डॉक्टर हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र करके लंगेट भेजा गया था, उसमें जनरल जो तरीका है वो ये है कि रिकमेंडेशन दी जाती है बीएमओ से, जो सीएमओ से है, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ हायरार्की से, और उसके बाद ट्रांसफ़र होती है. पर ये अचानक डायरेक्टरेट से एकदम से ऑर्डर आके वो जो है उसको ट्रांसफ़र किया गया. बहरहाल देखिए, कमी पेशियाँ तो है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि कुछ डॉक्टर साहिबान हैं जो पोस्टेड है यहाँ, जिनकी सैलरी यहाँ से निकलती है, लेकिन काम वो कर रहे हैं कहीं और, बड़गाम में या कहीं और कर रहे हैं. तो ये इश्यूज हमने कंसिस्टेंटली रेज किए हैं, मतलब नॉट जस्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन एट डायरेक्टरेट लेवल, इवन एट सेक्रेटरेट लेवल. बिल्कुल. बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसका कोई जो है सोल्यूशन नहीं आया है. तो आई थिंक इन अ फ्यू डेज आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू श्रीनगर. मैं फिर डायरेक्टर साहब से भी मिलूंगा, और जो है हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब अगर वो अवेलेबल होंगे या फ़ोन पे उनसे बात हो जाएगी एटलीस्ट कि ठीक है, अगर आपको उस डॉक्टर को वापस नहीं भेजना है, आप उसको अलॉन्ग विद पोस्ट ट्रांसफ़र कर दें, हमारे यहाँ कोई और डॉक्टर भेजें, हम क्यों सफ़र करें. तो अगर मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, फिर हमारे पास भी कोई और चारा नहीं है. जैसे आज हमारा एक मतलब इलाका या एक गांव की सिविल सोसाइटी ने प्रोटेस्ट किया, कल मैं भी मजबूर हो जाऊंगा सारे लोगों को निकल के पूरे इलाके को लेके सड़क पे बैठने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए. बट मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसका जो है सोल्यूशन, बिकॉज मैं आई वाज इन टच विद डीसी साहब एंड सीएमओ साहब एंड डायरेक्टर साहब. जैसे ये मामला बना तो आपको शायद पता होगा, इवन बिफोर द प्रोटेस्ट स्टार्टेड द डॉक्टर हैड ऑलरेडी बीन सेंड बैक, उनको वापस भेजा गया था. तो इंशाल्लाह मेरी और डीसी साहब की कोशिश है कि ये इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकले. अगर वो उस डॉक्टर को वापस नहीं भेजते तो उनको अलॉन्ग विद पोस्ट ट्रांसफ़र करके किसी नए डॉक्टर को भेजें. सर, अस्पताल की बिल्डिंग तैयार है, चैनल भी फैंसी भी, सारा कुछ तैयार है, लेकिन इनॉग्रेशन नहीं हो रही है. कुछ टेक्निकल मसला है, लेकिन थोड़ा सा है, मगर अब होना भी चाहिए. उसको इनॉग्रेशन करके शायद अगर आप इसमें कोई नहीं, उसमें कुछ वो कमी पेशियाँ थी, जैसे फर्नीचर की और सामान, कुछ ना कुछ उसका जो है सोल्यूशन, बिकॉज मैं आई वाज इन टच विद डीसी साहब एंड सीएमओ साहब एंड डायरेक्टर साहब. जैसे ये मामला बना तो आपको शायद पता होगा, इवन बिफोर द प्रोटेस्ट स्टार्टेड द डॉक्टर हैड ऑलरेडी बीन सेंड बैक, उनको वापस भेजा गया था. तो इंशाल्लाह मेरी और डीसी साहब की कोशिश है कि ये इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकले. अगर वो उस डॉक्टर को वापस नहीं भेजते तो उनको अलॉन्ग विद पोस्ट ट्रांसफ़र करके किसी नए डॉक्टर को भेजें. सर, अस्पताल की बिल्डिंग तैयार है, चैनल भी फैंसी भी, सारा कुछ तैयार है, लेकिन इनॉग्रेशन नहीं हो रही है. कुछ टेक्निकल मसला है, लेकिन थोड़ा सा है, मगर अब होना भी चाहिए. उसको इनॉग्रेशन करके शायद अगर आप इसमें कोई नहीं, उसमें कुछ वो कमी पेशियाँ थी, जैसे फर्नीचर की और सामान की, इस वजह से वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे. तो इंशाल्लाह, और बिकॉज इट वाज अ कोविड हॉस्पिटल ऑल्सो, हमने वो सेग्रीगेट रखा था. हमने जो नई बिल्डिंग है उसको एज कोविड हॉस्पिटल रखा था, और पुरानी बिल्डिंग को एज जो ओपीडी हम ऑपरेट कर रहे थे. तो अब इंशाल्लाह आई होप कि मार्च के महीने में इंशाल्लाह जो है उसकी इनॉग्रेशन करके, और हालांकि अभी भी जो है कुछ वार्ड्स हैं वहाँ पे और वो फंक्शनल है, ऐसा नहीं है कि फंक्शनल नहीं है जो नई बिल्डिंग भी है, बट इन आई थिंक इन द मंथ ऑफ मार्च वी विल प्रॉब्ली शिफ्ट द एंटायर हॉस्पिटल टू द न्यू बिल्डिंग, और जो है प्रॉपर्ली इंशाल्लाह फंक्शन करेंगे. NH1 न्यूज़ से आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा. तो क्या फील कर रहे हो? अभी डीसी साहब भी आए हैं, बहुत सारे लोग, आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपके भाई खुश है, क्योंकि कल जब मैं यहाँ आया इनको बहुत रोना आया, खुशी के आंसू थे. तो आप क्या फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं. इवन कि मतलब घर वाले ओबियसली खुश होते ही है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. घर वालों को भी खुश देख के मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ. इवन कि मतलब यहाँ नासिर साहब आए हैं,
इनको मतलब यहाँ देख के मतलब किस वजह से आए हैं कि मुबारकबाद देने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो फैसल नज़ीर लोन साहब से बात की, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे लाइब्रेरी और उसके साथ साथ कैरियर काउंसलिंग के लिए, और उन्होंने ड्रग अवेयरनेस के लिए भी कहा कि नेक्स्ट में हम वो प्रोग्राम करेंगे। अस्पताल के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम बहुत जल्द उस बिल्डिंग का इनाग्रेशन करने वाले हैं, शायद मार्च के आखिर तक। तो इसी रिपोर्ट के साथ दीजिए इरशाद वानी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर, शुक्रिया, वस्सलाम।